तरीके से खुशियां चारों ओर फैल रही हैं मेरठ की फिजा में, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा टफ एग्जाम माना जाता है। ऐसे में उन तमाम मेरठ के लाल कहें या मेरठ क्रांति भूमि का एक बहुत प्यारा बच्चा तरुण गुप्ता हमारे साथ बैठे हैं, और जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइनल के बोथ ग्रुप एक साथ उन्होंने दिए और एक साथ इन्होंने क्लियर पास किया है। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं, सीए तरुण गुप्ता हो गए हैं। हाँ जी सर, बहुत सुन के इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरी 6 साल की मेहनत है कि आज मेरे नाम के आगे सीए जुड़ रहा है। जरूरत पड़ती है, कुछ सब्जेक्ट सेल्फ भी कर सकते हैं, पर क्लासेस की जरूरत पड़ती है, उससे कंसिस्टेंसी आती है। मेन बात ये है सीए में कि आप कंसिस्टेंट कितने हो। हार्ड वर्क सब करते हैं, बट कंसिस्टेंसी, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, पर वो उतना ही मीठा होता है। जितने आप मेहनत करोगे वो उतना ही मीठा होगा। आप क्विट मत करो, होगा अपने अंदर से। मैं सर जब भी डिमोटिवेट होता था तो मैं यही कहता था, नहीं, यू आर द बेस्ट, होगा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से खुशियां चारों ओर फैल रही हैं मेरठ की फिजा में, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा टफ एग्जाम माना जाता है, ऐसे में उन तमाम बच्चों ने जो टॉप किया है, जो सफल हुए हैं, उनके लिए रोजाना खबर की ओर से बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ में उन तमाम बच्चों को भी प्रेरणा स्रोत, उत्साहवर्धन है कि आप हिम्मत ना हारें जिनका रिजल्ट रह गया है। फिर हमारे साथ एक मेरठ के लाल कहें या मेरठ क्रांति भूमि का एक बहुत प्यारा बच्चा तरुण गुप्ता हमारे साथ बैठे हैं, और जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइनल के बोथ ग्रुप एक साथ उन्होंने दिए और एक साथ इन्होंने क्लियर किया। सबसे अच्छी बात क्या है कि फोकस्ड इन्होंने पढ़ाई की। टारगेट था कि हमें फाइनल का बोथ ग्रुप साथ निकालना है। कहां के रहने वाले हैं, किस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई करी और क्या स्ट्रेटजी लेकर, क्या प्लानिंग के साथ इन्होंने पढ़ाई करी जो इनको सफलता दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया। नमस्कार सर, कैसे आप? सर मैं बहुत बधाई। रोजाना खबर की ओर से आपने सीए के एग्जाम को पास किया है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं, सीए तरुण गुप्ता हो गए हैं। हाँ जी सर, बहुत सुन के इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरी 6 साल की मेहनत है कि आज मेरे नाम के आगे सीए जुड़ रहा है। और सर एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। एग्जाम्स टाइम में मैंने एक दीवार पे लिखा था कि आई विल बिकम अ सीए, डेट डाल के, और नीचे लिखा था आई एम अ सीए नाउ। और उसमें मैंने सोचा था जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन की डेट डालूंगा, और सर वो मूवमेंट आज था। आज मैंने दीवार पे लिखा सीए तरुण गुप्ता, आगे साइन करा और आज की डेट डाली। बहुत बहुत बढ़िया। वाकई जब किसी की इच्छा, और बहुत बड़ी इच्छा, मैं तो यूपीएससी पीसीएस से भी बड़ा टफ एग्जाम सीए को मानता हूं, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूं, बड़ा नजदीक से हमने सीए फ्रेटर्निटी को तैयारी करते हुए देखा है। और मेरठ के दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी, सीए भवन जेल चुंगी के पास, जब आप विक्टोरिया पार्क की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे इनका ऑफिस है। सीए भवन से इन्होंने यहाँ आर्टिकलशिप की है। और सबसे पहले आप सर को क्या डेडिकेट करना चाहते हैं? सर जो ये जर्नी रही आर्टिकलशिप के बाद, सर ने पूरा गाइडेंस दिया हमें कि कहाँ कैसे चीजें देखनी है, कैसे चीजें संभालनी है, और ये भी कि पढ़ाई में भी मोटिवेशन दी कि अगर आप थोड़े खाली बैठे हो तो उसमें आप अपनी क्लासेस ले सकते हो। वो भी मोटिवेशन करा कि कैसे, पूरी गाइडेंस सर की थी। तो ये मैं सर को शुक्रिया करना चाहता हूँ इस चीज। बहुत बढ़िया। जब वाकई गाइडेंस, सबसे बड़ी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका गाइडेंस की होती है, क्योंकि कमोबेश सभी अपने आप में सफल होते हैं। आपने स्कूलिंग कहाँ से की और 12th के बाद आपने फाउंडेशन किया? तो एजुकेशन कहाँ से आपका? मैंने दयावती मोदी एकेडमी मोदीपुरम से अपनी स्कूलिंग करी, 12th करी। वहाँ पे 12th क्लास में भी अच्छे मार्क्स थे, 98% थी मेरी, एंड 3rd टॉपर था मैं स्कूल का। फिर वहाँ से टीचर्स ने गाइड करा कि तुम सीए परस्यू कर सकते हो, तुम्हें वो है टैलेंट। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट करा फाउंडेशन। मैंने दिल्ली से कोचिंग ली क्लासेस, पर एक बात थी कि जब दिल्ली में गया मैं, तो वहाँ पे पूरा हब है, लक्ष्मी नगर हब है। तो उसके बाद मेरा फाउंडेशन रिजल्ट पॉजिटिव आया। देन मेरा ये था कि हम फिर से वहीं पे जाएं, दिल्ली परस्यू करने आगे की क्लासेस। बट मेरठ में भी ये पता चला कि हाँ, यहाँ पे भी वो फैसिलिटी मिल सकती है, तो हम क्यों ना अपने घर पे रह के वो चीजें करें। तो फिर हमने सारा अभी तक फाइनल में अभी सारी चीजें मेरठ से ही करी हैं। और ट्यूशन वगैरह लेने की जरूरत पड़ी इसमें? हाँ जी सर, क्लासेस की जरूरत पड़ती है, कुछ सब्जेक्ट सेल्फ भी कर सकते हैं, पर क्लासेस की जरूरत पड़ती है, उससे कंसिस्टेंसी आती है। मेन बात ये है सीए में कि आप कंसिस्टेंट कितने हो। हार्ड वर्क सब करते हैं, बट कंसिस्टेंसी, एक हफ्ते में एक दिन क्लासेस ले ली और संडे को पूरी क्लासेस ले ली, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप 2-2 घंटे चाहे पूरे हफ्ते पढ़े तो वो वर्क करेगा आपका। ये नहीं कि एक दिन ले ली, एक दिन ले ली, उससे कोई मैटर नहीं करता वो चीज है। क्या लगा कि बहुत टफ एग्जाम जो आप आए होंगे इस फ्रेटर्निटी में, एग्जाम देने से पहले लगा होगा कि बड़ा सीए का रिजल्ट
8%, 7%, 6%, तो कहीं पे आपकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही ये था कि चाहे रिजल्ट 1% आए, 1.5% आए, हमें उसमें 0.1% आए, या एक ही जना पास हो, वो होऊंगा मैं। बहुत बढ़िया। यही था स्टार्टिंग से फोकस। रिजल्ट का परसेंटेज नहीं देखनी, जो मेहनत करेगा वो ही पास होगा, और जो कंसिस्टेंट रहेगा वही पास होगा। सर भगवान का आशीर्वाद था, माता पिता का आशीर्वाद था, सर का आशीर्वाद था, दोस्तों ने इतना साथ दिया, तो सर बनना तो था ही सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तरुण गुप्ता के अंदर एक चीज है, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही आपको विजय दिलाती है। ये बार 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 मैं कहता हूं। एक बार और बताइए कि जिस तरीके से आपकी जर्नी रही, उसे माता पिता क्या करते हैं, तो पिता क्या करते हैं, फादर कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? सर फादर का ये है कि मम्मी जो है, मम्मी हमें साथ रहती है, तो वो इमोशंस दिखते हैं मम्मी के, कि मम्मी रोती हैं या हंसती हैं वो सीधे, पर पापा एज अ स्टैंडिंग पीछे खड़े रहते हैं, वो इमोशंस नहीं दिखाएंगे। बिजनेस कभी करते, भी। जॉब करते हैं? सर बिजनेस करते हैं, पेंट्स की बिजनेस है हमारा। कहाँ रहते हैं आप? सर रोहटा रोड रहता हूँ। रोहटा रोड रहते हैं, और इससे पहले भी जो दो भाई बहन थे वो भी बिजनेसमैन फैमिली से थे, ये भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो तमाम बच्चों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, जो रिजल्ट आज न निकला होगा और वो कहीं ना कहीं मायूस हो गए होंगे, या कोई ना कोई ऐसा होगा कि क्विट करने की सोच रहा होगा, क्या हिम्मत देना चाहते हैं आप? सर क्विट नहीं करना, फेलियर पार्ट होता है आपके सक्सेस का। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, पर वो उतना ही मीठा होता है, जितने आप मेहनत करोगे वो उतना ही मीठा होगा। आप क्विट मत करो, होगा अपने अंदर से। मैं सर जब भी डिमोटिवेट होता था तो मैं यही कहता था, नहीं यू आर द बेस्ट, होगा, जरूर होगा, भगवान तेरे साथ है, मम्मी पापा तेरे साथ हैं, और यहाँ तक तुमने कर लिया है तो अब क्विट करने का कोई फायदा नहीं है। आप करो, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, जरूर होगा कि इतनी मेहनत करी नहीं हो पाया। आप अपनी गलतियां देखो, कि आप बैठो, फिगर आउट करो कि कहाँ गलतियां हुई, कहाँ नहीं हुई, और फिर उसके बाद अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। एक बार नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो अपने पे कि इस बार तो होगा जरूर, बस। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस। एक चीज और आपसे पूछूंगा कि तमाम यूथ सीए बनने के बाद और तमाम इंजीनियर बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, उनको एसडीएम, डीएम, आईपीएस, आईएएस अट्रैक्ट करता है। इसके पीछे की क्या है, और क्या आपके अंदर भी कभी भावना आई कि हमें भी, जब मैं इतना टैलेंटेड हूं तो मुझे यूपीएससी वगैरह भी ट्राई करना चाहिए, या सीए बनने के बाद मुझे और ऐसा कुछ आया? नहीं सर, बात यह है जिसे पावर चाहिए वो इस चीज की तरफ जाता है। मैं अपने जो जिस फील्ड में हूँ मैं उससे बहुत पावर वाले खुद आपके पास आएंगे अपने ब्लड को व्हाइट करने के लिए। जी जी जी, मैं अपने फील्ड से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरी इसमें ही रुचि है। मतलब ये है कि जिसमें आपका मन करता है ना, आप वहां पे रहोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे और आप अच्छी लाइफ जियोगे। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग करते हैं जॉब, मन उनका लग नहीं रहा होता, बस उन्हें 10 से 5 काटने होते हैं वहां पे, तो वो लाइफ नहीं रहती। जिस चीज को आप इंजॉय ना करो तो उस चीज का क्या फायदा फिर। तो मेरी रुचि इसमें ही थी कि मैं सीए बनूं और अपनी फर्म खोलूं। और ये 22 होंगे, एज क्या? 23 है। बिल्कुल 23, और उसका जो जोड़ है 5 में इन्होंने परचम लहरा दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तरुण गुप्ता और तमाम जो तनिषा सिंघल, अनमोल सिंघल जैसे बच्चों ने मेरठ की क्रांति भूमि जो धरती है उसको गौरवान्वित किया है अपने टैलेंट की वजह से। लेकिन जहां कहीं भी कोई बच्चा अगर इस खबर को देख रहा है और असफल है, तो तरुण गुप्ता और तमाम अनमोल और तनिष्का की बात पर ध्यान दे कि आपको हार नहीं मानना, कॉन्फिडेंस को आप आधार बनाइए, और हार के बाद जीत निश्चित है। इसलिए हिम्मते मर्दे मददे खुदा, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि हिम्मत तो करो, आगे रास्ता खुद तैयार हो जाएगा। तरुण गुप्ता के साथ ये थी हमारी चर्चा और वो तमाम बातें जो आपके लिए वरदान साबित होने वाली हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आखिर तरुण गुप्ता और तमाम इंटरव्यूज देखकर आपको कैसा लगा। नमस्कार।